हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है आणविक निदान, जिसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। यह किस पाठ से संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यह जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत ये टॉपिक लिया गया है, जिसका नाम है आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यह क्या है? हम जानते हैं कि हमको बीमारी लग जाती है किसी कारक के वजह से या उसके जहर के वजह से, तो हमारे अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? उसके निदान के लिए चेकअप करवाता है। परंपरागत इस तरीके से हम लोग सीरम से विश्लेषण कराते थे, मूत्र विश्लेषण कराते थे, तब जाकर के रोगों की पहचान होती थी। लेकिन आणविक निदान के अंतर्गत हम लक्षण उत्पन्न होने से पहले ही, अर्थात प्रारंभिक स्थिति में ही बीमारी का हम पता लगा लेते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं आणविक निदान। किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने से पहले ही प्रारंभिक अवस्था में यदि हम बीमारी का पता लगा लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं आणविक निदान। आइए देखते हैं, रोग की पहचान यदि प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तो उसका उपचार आसान हो जाता है। परंपरागत रूप से रोग को हम सीरम विश्लेषण या मूत्र विश्लेषण इत्यादि द्वारा पहचाना जाता था या पहचानते हैं, लेकिन इन विधियों में रोग का प्रारंभिक स्थिति में पता लगाना संभव नहीं था। तो रोग का प्रारंभिक स्थिति में पता लगाना या रोग का निदान करना जैव तकनीकी द्वारा, इसे ही हम बोलते हैं क्या? आणविक निदान। रोग का प्रारंभिक स्थिति में पता लगाने के लिए निम्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कौन कौन सी तकनीक का उपयोग आणविक निदान अर्थात लक्षण उत्पन्न होने से पहले बीमारी की पहचान की जाती है या पता लगाया जाता है। उसमें से पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को शॉर्टकट में हम बोलते हैं पीसीआर। सामान्यतः शरीर में किसी रोगजनक, या तो वो जीवाणु हो या विषाणु हो या अन्य कोई कारक हो, की उपस्थिति का संकेत तभी मिलता है जब वह शरीर में कोई लक्षण उत्पन्न कर देता है। लेकिन पीसीआर द्वारा इन जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए की सूक्ष्म मात्रा का भी आवर्धन कर उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अर्थात लक्षणों की अनुपस्थिति के बिना ही हम लोग इन कारकों के आनुवंशिक पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा को हम अत्यधिक आवर्धन कर दें, तब हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके क्या क्या उपयोग है? नंबर 1 है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम एड्स रोगियों में HIV की पहचान कर सकते हैं। एड्स रोगी में HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यह एड्स रोग उत्पन्न करता है। इसकी पहचान हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। नंबर 2 आनुवंशिक रोगी की पहचान कर सकते हैं। कौन से रोग? वे रोग जो माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे रोगों को आनुवंशिक रोग कहते हैं। इनकी भी पहचान हम प्रारंभिक स्थिति में लक्षण उत्पन्न हुए बिना ही कर सकते हैं। थर्ड है कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन की पहचान हम लोग पीसीआर तकनीक से कर सकते हैं। और हाल ही में सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स बोलते हैं, इस रोग की पहचान में पीसीआर ने बहुत मदद की है। इस तरह हम पीसीआर के द्वारा हम आणविक निदान कर सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में ही।
अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरा आणविक निदान की तकनीक देखते हैं, ब्लॉटिंग तकनीक या ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। इन नैदानिक जांचों में एक रज्जुकीय डीएनए या एक रज्जुकीय आरएनए को रेडियो एक्टिव अणुओं से चिन्हित कर प्रयोग किया जाता है। एक रज्जुकीय माने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को हम रेडियो एक्टिव अणुओं से चिन्हित कर इन नैदानिक जांचों में प्रयोग करते हैं, अर्थात ब्लॉटिंग तकनीक में प्रयोग करते हैं। ये वास्तव में न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे अर्थात 15 से 30 क्षारक युग्म लंबे खंड होते हैं, जिन्हें खोजी या प्रोब के रूप में प्रयोग करते हैं। ये अपने संपूरक खंड की पहचान कर लेते हैं, इसीलिए इनको खोजी या प्रोब कहते हैं। खोजी का कोशिकाओं के एक क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। इस संकरित रूप को स्व-विकिरणीय चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी से पहचाना जाता है। अगर क्लोन में जीन परिवर्तित है तब क्लोन फोटोग्राफी प्लेट पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि खोजी अर्थात प्रोब एवं उत्परिवर्तित जीन आपस में संकरित नहीं होते हैं, जिससे उत्परिवर्तित जीन की पहचान हो जाती है। नोट, किसी विशिष्ट डीएनए, आरएनए या प्रोटीन की पहचान हेतु ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। जैसे साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए की पहचान करता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए की पहचान करता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन की पहचान करता है। इस तरह हम ब्लॉटिंग तकनीक के द्वारा आणविक निदान अर्थात लक्षण दिखने से पहले बीमारी को या कारक को पहचान सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा एलाइजा, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एसे। यह तकनीक क्या है, किस पे आधारित है? यह प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया अर्थात एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। किसी रोगजनक के प्रतिजन, जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, जो रासायनिक रूप से या तो प्रोटीन होते हैं या तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, की पहचान द्वारा बीमारी या रोग कारक के संक्रमण को पहचाना जा सकता है। कैसे? हम जानते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही सक्रिय होती है। इसमें दो तरह के प्रोटीन आते हैं, प्रतिजन जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, दूसरा आता है प्रतिरक्षी जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। तो जब भी कोई बाहरी कीटाणु कारक या उसका जहर या उसका आनुवंशिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वह क्या कहलाता है? प्रतिजन के रूप में जाना जाता है। यदि हम प्रारंभिक अवस्था में इन प्रतिजन अर्थात प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन को हम पहचान लेते हैं तो रोग की पहचान हो जाती है। दूसरा तरीका है मानव शरीर द्वारा इन प्रतिजनों के विरुद्ध तैयार किए गए प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की पहचान कर रोगों को हम जान सकते हैं, जैसा कि हम एड्स में करते हैं। मानव शरीर क्या करता है? जब भी कोई बाहर से प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उससे सुरक्षा हेतु हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। यदि मान लीजिए HIV एक प्रकार का प्रतिजन है, उसका आनुवंशिक पदार्थ प्रतिजन कहलाएगा। जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। यदि हम उस एंटीबॉडी की पहचान कर लेते हैं तो यह जान जाएंगे कि यह विशेष प्रकार का एंटीबॉडी जो है किसके लिए बना है? उस विशेष प्रकार के HIV के लिए बना है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? उस रोग की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल मुख्यतः एड्स की पहचान हेतु करते हैं। इस तरह बच्चों हम लोग विभिन्न तकनीकों का उपयोग आणविक निदान में करते हैं, अर्थात लक्षण दिखाई देने से पहले ही हम लोगों की रोगों की पहचान, कारकों की पहचान कर लेते। यह बायोटेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी देन है जिससे मानव का कल्याण किया जा रहा है। अब बच्चों
आगे के वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी संबंधित टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। अब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।